क्रिसमस की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। चंद बातें आपकी खिदमत रख चाहता हूँ। बाइस की किताब उसका 5वां बाब पहली आयत में लिखा है, जब तू खुदा के घर को जाता है तो संजीदगी से कदम रख। जब तू किसके घर में? खुदा के घर। ये किसका घर है? खुदा का। पक्की बात है। तो कैसे कदम रखते हैं हम? संजीदा है या नहीं? जब तुम खुदा के घर में जाता है तो कैसे कदम रखना हमने? कदम समटाइम हम संजीदा कर लेते हैं, लेकिन हमारी जुबान संजीदा नहीं होती, हमारे हाथ संजीदा नहीं होते, और यहाँ तक हमारे ख्याल भी संजीदा नहीं होते। तो बराए मेहरबानी खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि जब तुम खुदा के घर को जाता है तो संजीदगी से कदम रखो। ये वो प्लेस है, ये वो जगह है जहाँ पर हम खुदा से रफाकत करने के लिए आएंगे। अगर हम भी बोलते जाएंगे या शोर करते जाएंगे तो खुदा की वो मीठी हल्की सी आवाज़ जो आपके दिल को नरम कर सकती है, जो आपके ख्याल को तब्दील कर सकती है, जो आपकी रूह की चाशनी बन सकती है, उस नतीजे तक आप नहीं पहुंच सकेंगे। तो खुदा का कलाम बरकत का कलाम है। जब भी आप यहाँ पर चर्च में आए, इसको खुदा का घर समझे, इसको मंडी ना समझे कि मुख्तलिफ तरह की आवाज़ें आए। यकीन जाने पुराने अहदनामे में जब कोई सीना के पास लोग जाते थे तो मुकद्दस मूसा उनको कहता था खामोश रहना, और मुकद्दस दाऊद ने कई बार ज़बूरों में ये कहा, ऐ पहाड़ों खामोश रहो, चुप रहो। और जब यीशु मसीह को हम देखते हैं तो कश्ती में सो रहे थे, तो लिखा है वहां पर जब कश्ती चल रही थी तूफान आ गया, मौजें जो थी वो शोर कर रही थी, हवाएं बुरी तरह से उस कश्ती को मुतासिर कर रही थी। तो जब ये आलम चल रहा था, शागिर्दों ने जल्दी से खुदा यीशु मसीह को जगाया और कहा, ऐ उस्ताद, हम तो हलाक हुआ चाहते हैं, हम तो मरने वाले हैं। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। नहीं, मैं कश्ती को बचा लूंगा। ऐसा हुआ नहीं। लिखा उसने हवा और पानी को डांटा। क्यों? क्योंकि वो शोर कर रहे थे। जहां पर खुदा की हजूरी है, जहां पर खुदा के लोग हैं, वहां पर नहायत की संजीदगी होनी चाहिए। और फिर बच्चों के मामले में, बच्चों को आई लव बेबीज, बट जब शोर करते हैं, जब बादत में डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं, तो फिर खुदावन को हम कतई तौर पर खुदावन की पसंदीदगी, खुदावन को पसंद आना ईमान के साथ है। कभी कभी हम सोचते हैं कि बच्चे ईमान नहीं ला सकते, लेकिन कई ऐसे हवाले आपको मिलेंगे जिनमें बच्चों ने भी मसीह यीशु के साथ अपने ईमान का इजहार किया है। मिसाल के तौर पर जो 5000 लोगों को रोटियां खिलाई गई, वो रोटियां एक बच्चे ने दी, और मत्ती की इंजील में लिखा है कि बच्चे यीशु के पास आए और खुदा यीशु मसीह ने उनको गोद में बिठाकर उनको बरकत दी। बच्चे शोर जरूर करते हैं, लेकिन वहां पे ये नहीं लिखा कि उन्होंने बच्चों ने चीखो पुकार की या डिस्टर्बेंस जो है वो पैदा की। तो बस यही कहना चाहता हूँ कि जब हम चर्च में आते हैं, खुदा के घर में आते हैं, तो आज आपका क्रिसमस, आज ये मिडनाइट सर्विस इस बात के लिए हमें तैयार करती है कि हमने जब यीशु के पास आना है तो हमारा रवैया कैसा होना चाहिए? संजीदगी का रवैया। टू बी
वेरी वेरी फ्रैंकफुल विद जीसस। हम यीशु के साथ बड़े ही संजीदा हैं। मेरी कभी कभार गुजरा से भी मुलाकात होती है। गुज़श्ता दिनों नौलखा चर्च में एडवोकेट जनरल आए थे जो पंजाब हैं, बहुत बड़ी सीट है, तो वहाँ पर वो पासवानों से मिल रहे थे, तो बड़ी संजीदगी के साथ सारे जो थे वो मिल रहे थे। एक इंसान की हम इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। नारोवाल में एक जगह पर मसीही प्रोग्राम था, हमारे मुस्लिम भाइयों ने उसको सारा ऑर्गेनाइज किया। मेरा अंदाज़ा है वो 5 से 6 लाख का जो था वो प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम में मैंने देखा कि उलमाए किराम नहायत ही संजीदा, उन्होंने जितनी बातें खुदा के कलाम में से सुनी नहायत की तवज्जो के साथ सुनी। तो हमें क्रिसमस ये सिखाता है कि ये बहुत ही संजीदा माहौल हमारे ईमान की बात है। यहाँ पर हम अपना ईमान किस तरह से खुदा के सामने रखते हैं। तो यकीनन जितनी बातें मैंने की हैं वो यकीनन आपको मोटिवेट करेंगी, आपके अंदर एक नरमी और संजीदगी पैदा करने का बायस बनेगी। यहाँ पे 2 नौजवान हैं जो बड़ी खुशी के साथ उन्होंने रुपया भी खर्च किया है। उनके दिल में बड़ी नेक तमन्ना है कि वो बच्चों में स्वीट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करें। बहुत अच्छा है, आई अप्रिशिएट यू। बट ये है कि हम जब इबादत होगी आप केक भी खाएं, आप चाय भी एंजॉय करें, आप उस टॉफियों को भी एंजॉय करें, क्योंकि ये हमारा खुशी का वक्त है। किस किस को पता है खुशी क्या होती है? खुशी सबको पता है। चलें आपकी मदद करते हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं आज वो पैगाम दूं जिससे सिर्फ आप सुनकर यहाँ चर्च में छोड़ कर चले जाएं। जैसे ही आप बाहर निकलें तो आपको कुछ पता ना हो कि हमने आज खुदा के कलाम में से सीखा है। सैलरी, जब सैलरी आती है थप्पड़ पड़ेंगे फिर। जब सैलरी आती है, तनख्वाह, हमारे भाई जो भट्टे पर काम करते हैं वो जब कुछ रकम लेकर आते हैं वो एक्साइटमेंट होती है, उनके फेस से एक्साइटमेंट नजर आती है कि मेरा कुछ गला भी खराब है, लेकिन मैं दुआ की है मैंने कि खुदा मौका दे के मेरा गला जो है वो बेहतर हो। एक्साइटमेंट उनके फेस से नजर आती है, और वो एक्साइटमेंट ये होती है या खुशी ये होती है कि आप मुझे माली तौर पर टेंशन नहीं है। ये है खुशी। खुशी ये है बच्चा पैदा हुआ तो वो क्या है? खुशी है। ये भी खुशी है कि आप तवक्को कर रहे थे कि हमें एक अच्छा घर मिले। रेंट पे हो सकता है अच्छा घर, आपका पर्सनल हो सकता है, ये आपको मिल जाता है तो ये आपकी क्या है? खुशी है। आपकी खुशी ये है कि आप चाहते हैं क्रिसमस पर नया जूता हो, नए कपड़े हों, और मुझे चर्च में गीत गाने का भी मौका मिले। ये आपकी खुशी। आपकी खुशी इस तरह से भी हो सकती है कि मैं चर्च में ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करूं, ये आपकी खुशी। लेकिन खुशखबरी क्या होती है? खुशी की कई लहरें, कई दर्जे, कई मुकाम हो सकते हैं, लेकिन एक नबी खुशखबरी क्या होती है? आपको तनख्वाह मिली, लेकिन आपका बॉस या आपका ऑनर, मालिक आपको कहता है ये आपकी सैलरी है, लेकिन खुशखबरी ये है कि आपकी सैलरी डबल है, आपको बोनस दिया जाता है। ये है खुशखबरी। आपको पैसे मिलने थे बट्टे से 10,000, लेकिन आपके ठेकेदार ने ये कहा
कि आपको 5,000 ज्यादा मिल रहे हैं, वो आपके लिए खुशी की खबर है। बच्चे के लिए जब वो पास होता है, खुशी की खबर ये होती है कि उसने इम्तहान दिया और अच्छे नंबरों में पास हो गया। ये उसके लिए क्या है? खुशी की खबर है। ऐसे ही हमने मत्ती की अंजील में पढ़ा है, मत्ती की अंजील में पढ़ा है, और ये आयात बड़ी ही गौरतलब है। बड़ी दफा आपने क्रिसमस पर ये पैगाम सुना है, और ये पैगाम इतना मामूली पैगाम नहीं है। मैंने गुज़श्ता अतवार जो गुजर गया है, तब मैंने बताया था कि 2 ही अंजीलें हैं, मत्ती की अंजील और लूका की अंजील। ये बताती हैं कि यीशु मसीह का लड़कपन क्या था, यीशु मसीह की पैदाइश क्या है, यीशु मसीह का पैदा होना क्यों इस दुनिया में जरूरत है। और यूहन्ना की अंजील ये बयान करती है कि यीशु मसीह कलमा है, वो कलमा जो पैदाइश पहले बाप के अंदर नजर आता है, जिसे खुदा ने कहा रोशनी हो जा, और वो कलमा मुकम्मल होता है। एक अजीम शख्स कहा, खुदा जब रोशनी नहीं थी तो खुदा तारीकी में रहता था। लाइक दैट ब्लैक गॉड, खुदा तारीकी में रहने वाला खुदा था। लेकिन उसे पसंद आया कि वो रोशनी करे, वो नूर पैदा करे, और ऐसा नूर जिसके अंदर हर इंसान खुदा को पहचान सके। और यही बात, यही फिलॉसफी खुदा यीशु मसीह ने इन अल्फाज में कही कि दुनिया का नूर मैं हूं। यीशु मसीह ने क्या कहा यूहन्ना की अंजील में? दुनिया का नूर, आई एम द लाइट, रोशनी मैं हूं, वो कलमा मैं हूं जो इस दुनिया के लिए और आलमगीर दुनिया के लिए, जो इसकी रोशनी में चलेंगे, जो इस रोशनी को देखेंगे, वो यकीनन खुदा के पास पहुंचेंगे। जब इंसान गुनाह करता है, जब इंसान खुदा को छोड़ देता है, तो उसके बारे में अंजील पाक, खुदा का कलाम यह बयान करता है कि वो गुमराह हो गया है, वो सही रास्ते से गुम हो चुका है। अब उसका वापस लौटना उसी तरह खतरनाक है जैसे कोई शख्स तारीकी में चलता हो, जैसे कोई शख्स अंधेरे में कोई चीज ढूंढता है और नहीं पाता, उसको जरूरत पड़ती है कि वो रोशनी देखे, लेकिन रोशनी की मदद के बगैर वो चीज तलाश नहीं कर सकता। खुदा का आसमानी रास्ता तैयार करने के लिए, तलाश करने के लिए, उसको पाने के लिए वो रूहानी रोशनी जरूरी थी। इसलिए यीशु मसीह ने कहा दुनिया का नूर मैं। अब खुदा तारीकी में नहीं रहता, अब वो खुदा रोशनी में रहने वाला खुदा है। और इसीलिए यहां पर मुकद्दस मत्ती और लूका यीशु मसीह के बारे में खुशी की खबर देते हैं। जब आप खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो खुदा के कलाम पर लिखा है अंजील मुकद्दस, यानी हमारे खुदावन और मोनाजी यीशु मसीह का नया अहदनामा। ये अहद है, और ये अहद हमारे मीडिएटर खुदावन यीशु मसीह के वसीला से नया अहद है, जिसने खुदा और इंसान की दरमियानी हालत को, जिसमें गुनाह था, जिसमें तारीकी थी, इंसान खुदा से दूर था, उसको खत्म करके उसने रोशनी बख्श दी है। लिखा है खुदा के कलाम में, जब यीशु हेरोदिस बादशाह के जमाना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ, तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए, यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है। कल इस पर हम मजीद खुदा के कलाम से सीखेंगे। यहूदियों का बादशाह
लेकिन यहां पर हम 3 इंसानी रवैयों के बारे में गौर करेंगे। हेरोदिस बादशाह का रवैया क्या है, फिर हम देखेंगे मजूसियों का रवैया क्या है, और फिर लिखा है बैतलहम के रहने वाले सब क्या हुए, घबरा गए। और फिर हम रूहानी दौर की बात करेंगे जहां पर फकीहों को, फरीसियों को, सरदार काहनों को बुलाया गया और उनसे कहा मसीह की पैदाइश कहां होनी चाहिए। तो पहले हम बादशाहत की बात करते हैं। हुकूमत उस वक्त घबरा जाती है वो ये सुनकर कि यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ है। यह मैं नहीं, कोई आम इंसान नहीं, बल्कि खुदा की अंजील मुबारक यह बयान करती है दुनिया में आज तक कोई शख्स बादशाह के तौर पर पैदा नहीं हुआ, यानी पैदा ही बादशाह नहीं हुआ। या तो वो बहुत पढ़ लिख जाए, अपनी सियासी जमात बना ले, तो फिर बादशाह हो सकता है, या शाही खानदान में पैदा हो तो फिर बादशाह हो सकता है, या फिर कोई ऐसा काम कर जाए, कब्जा कर जाए, फतूहात कर जाए, तो वो बादशाह की कुर्सी हासिल कर सकता है। लेकिन पैदाइशी तौर पर दुनिया की तारीख ये कहती है कोई शख्स बादशाह पैदा नहीं। यीशु मसीह बादशाह के तौर पर पैदा हुए। एक रवायत है, कहा यह जाता है कि हेरोदिस ने ना सिर्फ 2 साल के बच्चों को मरवा डाला इसलिए कि वो बादशाह जो पैदा हुआ है वो मेरी जगह ना ले, बल्कि इसी असना में, इसी शुबे में, इसी हालत में उसने अपने हकीकी बेटों को भी मरवा डाला, कत्ल करवा, ताकि कल को वो बादशाह ना हो जाए। क्योंकि मजूसियों ने यह कहा कि हम इसलिए आए, पूरब में उसका सितारा देखा है और वो बादशाह पैदा हुआ है। आज तक सितारे ने उनकी मदद नहीं की, इसलिए वो अजीब सितारा है। और ये रात की तारीकी में सितारा नुमाया होता है, उनको ये गाइड करता है कि बादशाह जहां पर पैदा हुआ है वहां पर पहुंचे। और लिखा है खुदा के कलाम में वो बैतलहम में आकर रुक गया। और फिर आप मेरे साथ मत्ती की अंजील उसके 2 बाब की इस आयत को देख सकते हैं कि पहले मैंने बात शुरू की थी खुशी। लिखा है नामी आयत में वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए और देखो गौर कीजिएगा, और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था, जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहां तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहां वो बचा। अब देखें ये खुशी क्या है, उनके लिए खुशखबरी क्या है। वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए। क्या हुए? यीशु को नहीं देखा, अभी तक यीशु कोई मुलाकात उनके साथ नहीं हुई। इनका जो मकसद है कि हम उसे सजदा करें, अभी तक पूरा नहीं हुआ। लिखा वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए। क्यों? अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप सितारे को देखना चाहते हैं, आप उस सितारे की रहनुमाई में चलना चाहते हैं, उस मसीहा तक पहुंचना चाहते हैं, तो यकीनन आपके जहन में, आपके दिल में यही जवाब होगा, जी हाँ मैं देखना चाहता हूं, उसे हासिल करना चाहता हूं। तो फिर दूर ना जाए। वो सितारा जिस तरह से वो देखकर खुश हुए,
आज अगर उस सितारे की मानद कोई चीज हमारे पास है तो खुदा का कलाम, वो खुदा का कलाम है जो हमें यीशु तक लेकर जाता है। वो खुदा का कलाम है जो हमारे दिल को रोशन और मुनव्वर कर देता है। वो खुदा का कलाम है जो सितारे की मानद यीशु तक लेकर जाता है। जब हम लिखा है मजूसियों ने सितारे को देखा तो लिखा क्या हुए, वो नहायत खुश हुए, जॉयसफुल हुए, हैप्पी नहीं, जॉयसफुल। इसका मतलब है कि वो इतने खुश थे, उनकी खुशी जो थी उनमें समा नहीं रही थी। वो चाह रहे थे हम उसको भी बताएं, उसको भी बताएं, उसको भी बताएं। तो वो सितारा, क्योंकि बात कहाँ से शुरू होती है, दूसरे बाप में बात यहाँ से शुरू होती है कि यीशु की जब पैदाइश हुई तो कई मजूसी निकले, कितने तादाद नहीं लिखी, लेकिन हम 3 इसलिए कहते हैं, पहुंचे 3 है। उनको भी पहुंचते पहुंचते कितना ज्यादा टाइम लग गया, वक्त दरकार, और वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए। और गौर कीजिए आगे भी उन्होंने और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी मां मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सजदा किया। माफी मांगना बहुत मुश्किल काम है, माफी मांगना बहुत मुश्किल काम है, और सजदा आगे गिरकर सजदा करना ये और भी ज्यादा मुश्किल है। फिर किसी बच्चे के सामने देखने वाला ये नहीं कहेगा कि ये कितने बेवकूफ हैं, ये क्या कर रहे हैं, एक बच्चे को सजदा कर रहे हैं। लेकिन उनकी अकीदत देखिए, बहुत कम लोगों को मैंने देखा है जो घुटनों के बल होकर दुआ करते हैं। मैं बहुत कम लोगों को मिला हूं जो घुटनों के बल होकर बाइबल को पढ़ते हैं। मैं बहुत कम लोगों को देखा मैंने जो अपने सामने खुदावन को तसव्वुर करते हैं कि वो हमारे पास मौजूद है और वो सरनगू हुए होते हैं। आप मुकद्दस अब्राहम को देख लें, वो सरनगू हो गया, कोई खुदा नजर नहीं आ रहा, सिर्फ आवाज सुन रहा है, और उसके दिल में इतना ज्यादा खुदा के कलाम की आवाज का असर है कि उसने सरनगू। और भी कई ऐसी मिसालें आपको बाइबल मुकद्दस में मिल जाएंगी, लेकिन इनका, मजूसियों का, हम रवैया, इंसानी रवैया और मुख्तलिफ देखते हैं कि उन्होंने गिरकर सजदा किया और अपने डिब्बे खोलकर सोना, लुबान और नूर उसको नजर किया। हमारे पास भी डिब्बे हैं, हमारे पास भी डिब्बे हैं, उनमें शायद सोना भी है, उनमें हमने लुबान भी पैक किया हुआ है, उसमें हमने मुड़ भी शायद पैकिंग की हुई है। बात है खोलने की। यही डिब्बे को अपने साथ गिरकर सजदा तो कर लिया था, सजदा कर लिया था, डिब्बे वापस भी जा सकते थे, ना खोलते तो वो वापस जा सकते थे, लेकिन लिखा है उन्होंने अपने डिब्बे खोलकर उसको नजर किया, सोना, नूर और लुबान। अगर आज उसकी इम्प्लीकेशन करें, उसको अप्लाई करें अपनी जिंदगी पर, तो कैसे कर सकते हैं? पहली बात कि हमने कभी दिल खोला ही नहीं खुदा के लिए। हर बात में हम नापते हैं खुदा को, हम खुदा का मुकाबला करने के लिए म्यार मुकर्रर करते हैं। कैसे? ये क्रिसमस है,
हम अपने दिलों को खोलें, अपने दिल के डिब्बों को खोलें। हम जैसे बंद आते हैं चर्च में, वैसे ही बंद डिब्बे लेकर घर चले जाते। और चाहते क्या है कि हमें सबसे, दुनिया से सबसे ज्यादा खुशियां हमें मिले, सबसे ज्यादा दूसरों से फेवर मुझे मिले, हम एक दूसरे से ज्यादा इज्जत हासिल करें। लेकिन हम दिल के डिब्बों को वैसे ही वैसे बंद रखते हैं। अब खोल कैसे सकते हैं? प्रॉब्लम क्या कि हम खोलते क्यों नहीं? जब हम खुदा की तरफ रुजू लाते हैं तो आए एक रवैया और देखें, फिर यहीं पर आकर बात करेंगे कि हम अपने दिल के डिब्बे क्यों नहीं खोल पाते। कैसा लॉक जो है वो हमने अपने दिल को लगाया हुआ है कि उसकी चाबी हमारे पास नहीं है, हम उसको खोल नहीं पाते। मैं और थोड़ा सा मुख्तसर सा वक्त लूंगा ताकि हम इन रवैयों को देख सकें। सुनिएगा, लिखा है, जब आप दूसरी आयत को पढ़ेंगे और उसके तीसरी आयत के हिस्सा को पढ़ेंगे तो लिखा है, ये सुनकर हेरोदिस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए। क्या हुआ जी? यरूशलेम के सब लोग घबरा गए। उनके घबराने की वजह क्या थी? वजह ये थी क्योंकि बादशाह घबरा गया कि एक बादशाह पैदा हो गया है, और यरूशलेम के सब लोग भी घबरा गए। और उसने कौम के सब सरदार कानों और फकीहों जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ हुई। अब दिल को खोल कैसे सकते हैं? पहले अपने आप से क्वेश्चन करें, अपने आप से सवाल करें कि अगर मसीह की पैदाइश होनी चाहिए तो कहाँ होनी चाहिए? मेरे दिल में, मेरे घर में, या फिर मेरे ख्यालों में? तो यहाँ पर रूहानी पहलू हमें नजर आता है, और वो रूहानी पहलू ये है, लिखा है, फकीहों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने किससे रहनुमाई ली? उन्होंने उससे कहा यहूदा के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा गया है, ऐ बैतलहम यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हाकिमों में हर की सबसे छोटा नहीं। मेरे हम अपने दिल को खोल सकते हैं। पहले हम उस तरह से सफर तो करें, हम उस तरह से ट्रैवल तो करें, हम उस तरह से अपने अंदर बर्दाश्त तो पैदा करें ताकि हमारे दिल जो है वो खुदा के लिए खुल जाए। याद रखें, एक ही शख्स है जिसने अपने दिल को खोला, एक ही दुनिया के अंदर शख्स है और उसका नाम है मसीह खुदा यीशु। उसने इंसानों पर तरस खाया, उसने कई ऐसे वाक़यात लिखे कि उसको इंसानों पर तरस आया और उन्हें शिफा दी। उसने इंसान को अपना दिल खोलने का तरीका बताया और यहाँ तक बताया कि जो कोई उसके पास आता है वो खाली हाथ नहीं जाएगा। और इस आयत को समझने के लिए, क्रिसमस को समझने के लिए जो मैं चैलेंज आज रात आपके पास छोड़ना चाहता हूँ वो ये, मांगो तो तुमको दिया जाए, ढूंढो पाओगे। मसीह को ढूंढेंगे जिस तरह मजूसियों ने ढूंढा, तो आज रात आप जरूर मसीह को पाएंगे। दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। अगर आप समझते हैं हमारे लिए बरकत का दरवाजा बंद है, मुझे जो कुछ चाहिए था खुदा नहीं दे रहा, जो कुछ मैं हासिल करना चाहता था 2021 में वो कामयाबी मैं नहीं हासिल कर सका, तो आज वक्त है हम खुदा का दरवाजा खटखटाएं तो वो आपके लिए खुलेगा। मलाकी की किताब में लिखा है, मैं यहाँ तक बरकत दूंगा, यहाँ तक बरकत दूंगा कि तुम्हारे पास जगह
थोड़ी हो जाएगी, कम पड़ जाएगी। क्या आप चाहते हैं कि आपके लिए भी ऐसा ही पैगाम हो? क्या आपके लिए रखने के लिए जगह कम हो? खुदा आपको बरकत देना चाहता है। उसने कहा मैं आया हूँ, इसलिए आया हूँ ताकि तुम्हें जिंदगी दूँ और कसरत की जिंदगी दूँ। खुदा मैं आपके साथ हो, आपको क्रिसमस बहुत बहुत मुबारक हो। कल 12 बजे बड़े दिन की इबादत होगी। जितने अजीज आपके साथ आएँ उनको अपने साथ लेकर आएँ ताकि